ये बहुत बड़ा एक कच्चा चिट्ठा है। ये खोलने और ये मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में। हम एक जो लेवल है डिसेंसी का, जो डेकोरम का लेवल है, हम वो पॉलिटिकल डेकोरम का लेवल जो है मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगा कि मैं वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाऊं जो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की। फिर हम भी बता सकते हैं लैंड ग्रैबिंग कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीर के किस हिस्से से लेके किस हिस्से तक कौन से बड़े बड़े लीडर लैंड ग्रैबर्स हैं और वो प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी पार्टी की बात है तो वहाँ की लीडरशिप को देखना चाहिए कि उनने जो आज सियासत का नया निज़ाम यहाँ बना रखा है, एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की है, और पॉलिटिक्स को जो इतना गिरावट लाई है पॉलिटिक्स में, एक पर्सनल अटैक्स के साथ साथ इंडिविजुअल को डिग्रेस करने के स्लैंडरस और एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपनी पार्टी की क़यादत को देखना चाहिए। हालांकि मुझे अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ ज़ाती मरासिम भी है मेरे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, बहसत इंसान। सियासी तौर हम मुखालिफ हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमारी हो सकती है, मगर अगर अपनी पार्टी की ये लाइन है कि ऐसे सियासत करनी है, मैं तभी कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जो है वो इस पर बिलीव नहीं करती। हम पर्सनल अटैक्स और स्लैंडरिंग और एब्यूसिव लैंग्वेज पे नहीं मानते। मैं यहाँ एज ए कॉरपोरेटर ही काउंटर करूँगा यहाँ के मेयर को जो अपनी पार्टी से है, जहाँ वो संभाले हुए पिछले 4 साल से। अपनी पार्टी आज डिनाई नहीं कर सकती और श्रीनगर शहर को संभाले हुए पिछले 4 साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वहाँ इतने करप्शन के एलिगेशंस हैं, अल्ताफ़ साहब ने आज तक उन चीज़ों को लेके क्या किया हुआ है? अगर आप छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, अभी RTI हुआ है, कोशिश की थी यहाँ के मेयर ने जवाब देने की उसमें, लेकिन उसमें घोटाला ही घोटाला है। आप उसके मज़ीद अगर देखेंगे, वहाँ कंसल्टेंसीज़ DPR बनाए जाते हैं, कंसल्टेंसीज़ की जाती हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी तक हमने ये सुना था कि आप एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंसल्टेंसी हायर करते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टोरी ये है कि जो ऑलरेडी 10 से 15 साल पहले प्रोजेक्ट बने हैं, तो वहाँ कंसल्टेंसीज़ को हायर किया जाता है और करोड़ों रुपए का पैसा निकाला जाता है। ये वहाँ जब आपके पास इंजीनियरों की फ़ौज पड़ी हुई है, कहीं आपके पास 8 के करीब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, 15 के करीब AEEs हैं और 40-45 JEs हैं, क्या ज़रूरत है आपको 20-25 साल पुराने कम्युनिटी सेंटर्स और बाकी चीज़ों की क्योंकि खाली आपने ये कंसल्टेंसी का पैसा आपस में बांटना है। ऐसा ही केस स्वच्छ भारत अभियान में SC में भी हुआ था। क्या बोलते हैं उसको, जो उनका अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें भी कोई 7 से 8 करोड़ रुपए के करीब निकाला गया, और मैं कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूँ। जब उनको ओवर प्रेशराइज किया गया और पैसा देने के लिए, वैसे ही फेक बिल्स निकालने के लिए, तो उन्हें रिलेक्टेंट रहे कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी। तो उसके मज़ीद जो अभी एक्सटेंशंस की बात चल रही है, वर्क एक्सटेंशंस की बात चल रही है, करोड़ों रुपए के वर्क एक्सटेंशंस की बात हो रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मेरे सोर्सेज का सवाल है, कमिश्नर बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है इस चीज़ को लेके भी, लेकिन फाइल्स तो ढेरों पड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो वादे किए गए हैं कि हाँ आपको वर्क एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का जवाब अपनी पार्टी को देना है, ना कि किसी इंडिविजुअल से मांगते हैं। आज की डेट में आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं, हम ज़ाती इल्ज़ाम तो यकीन नहीं करते, ना ही मैं ज़ाती इल्ज़ाम लगाऊंगा, लेकिन जो करप्शन, जो एक निज़ाम ख़राब किया हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी पार्टी ने, उसका जवाब अपनी पार्टी को देना होगा। आपके कहने का मतलब है कि ये बयानबाजी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपा रहे हैं, क्योंकि मेयर 4 साल में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, और 4 साल के बाद उनको बताना ही है कि कहीं ना कहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब ये बात करते हैं तो इनको इंपॉर्टेंस गेन हो जाती है। वो ये कभी नहीं बोलते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 साल से बाहर है, आज वो ये बोल ही नहीं सकते, वो डेयर नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर है और बीजेपी यहाँ 9 साल से हुकूमत कर रही है। पहले PDP के साथ ही, अब गवर्नर रूल वाया डायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन जुनैद भुट्टो साहब डेयर नहीं कर सकते ये बोलने के लिए कि बीजेपी, लेकिन अभी भी अपना पुराना वो NC ने किया, लेकिन NC ने कब किया उसके लिए लोगों ने अपना वर्डिक्ट बताया है। हम आपसे पूछते हैं आपने 4 साल में क्या किया हुआ है? बर्बादी की है इंस्टीट्यूशंस की,
डेसिमेट किया इंस्टीट्यूशंस को, आपने कमेटी सिस्टम नहीं रखा वहाँ, आपने किसी स्टैंडिंग कमेटी को एम्पावर नहीं किया, आपके अपने कलीग्स ने एलिगेशंस लगाई, आपने ऑल इम्पॉर्टेंट ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग्स नहीं बुलाई है। जो कुछ भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो रहा है इलीगल हो रहा है, और इसका खमियाजा इलेक्शंस तो होंगे, मेयर कब रहेंगे वहाँ कब नहीं रहेंगे वहाँ, लेकिन अफसरों को मैं यहाँ वार्न कर रहा हूँ ज़रूर। आपके कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, आपके कमिश्नर सुलझे IAS ऑफिसर है, वो तो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन जो छोटे अफसर जो गलतियां कर रहे हैं दबाव में आके, छोटे मोटे ट्रांसफ़र के दबाव में आके, तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। मैं इंशाल्लाह मुस्तकीम एक हफ्ते के बाद एक पूरे प्रेस रिलीज़ में पूरा खाका जो चिट्ठा बट्ठा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग का, वो मैं सामने लाऊंगा। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ाती अटैक्स पे बिलीव नहीं करता। जब वो टाइम आएगा तो मुझे पूरा यकीन है, डर तो दूर बात है, मैं ये नहीं कहूँगा इनको डरना चाहिए, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँ क्योंकि इनके घर में भी अफराद खाना है, बहन है, माँ है, वालिद हैं, तो मैं कोई ऐसा अटैक नहीं करना चाहता किसी पे कि जिसके घर में बात आए और उनके घर में लोग टेररिस्ट हो जाएं और बुरा समझे अपने बेटे के बारे में या बाकी जो के बारे। लेकिन हमारे कुछ वेल विशर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ चीज़ें ऐसी हमारे लिए भेजी हैं कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को पब्लिक कर लीजिए। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम एक जो लेवल है डिसेंसी का, जो डेकोरम का लेवल है, हम वो पॉलिटिकल डेकोरम का लेवल जो है वो मेंटेन करेंगे। वो हमारी पार्टी का नज़्ब लैन है, वो हमारी क़यादत का नज़्ब लैन है। वो मेरे अपने ज़ाती तौर मेरे घर का, मेरे वालिद का और मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगा कि मैं वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाऊं जो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन अगर इनकी पॉलिटिक्स यही है, मैं अपनी पार्टी वालों से पूछता हूँ, अगर आपकी पॉलिटिक्स यही है, फिर हम भी बता सकते हैं लैंड ग्रैबिंग कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीर के किस हिस्से से लेके किस हिस्से तक कौन से बड़े बड़े लीडर लैंड ग्रैबर्स हैं और प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन इसका खुलासा अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने 2-3 चीज़ें बताई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। और यकीन रखें ये बहुत बड़ा एक कच्चा चिट्ठा है, ये खोलने और ये मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह।